ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आपको दिखाई देगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बड़ा ही मतलब ऐसा पैटर्न बोल सकते हैं कि इसमें 300-400 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बार बार रिपीट ही होते रहते हैं, और वही क्वेश्चन कभी 2 साल बाद, कभी 1 साल बाद हर एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आया है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि इस तरीके से पैटर्न दिया रहता है, लास्ट में cos 4 थीटा cos 8 थीटा या कुछ भी ऐसा नंबर आपको साथ में दिखता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में लगाने के लिए वैल्यू पुटिंग भी एक सहारा होता है, और बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला लगा के, लेकिन हम वो सब कुछ भी नहीं करेंगे। हम देखेंगे ये जो रूट है वो कितने बार लगा हुआ था, आप बोलेंगे 2 बार लगा हुआ है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसी में लास्ट वाले इस 4 में 2 बार है तो 2 के स्क्वायर से भाग दे देंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 cos थीटा आपका आंसर बन जाएगा, 2 cos थीटा यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 2 बार रूट था तो सेम इक्वेशन और देखेंगे, जैसे ये सीजीएल 2023 में पूछा गया था, यहां पे जो रूट दिया है 1 बार 2 बार और 3 बार है, यानी इस वाले में हमको 2 के क्यूब से भाग देना, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 2 cos थीटा, यहां पे भी आंसर हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा अगर आपको दिखे कि यहां पे मान लीजिए 8 थीटा के जगह पे 16 आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर दिख जाए, तो आप रूट को काउंट करिए, उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं बड़े कॉमन तरीके से, इजी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये भी है जो एनटीपीसी 2021 में बहुत बार पूछा गया, यानी कि 3-3 बार क्वेश्चन आया था इसमें, और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मतलब इसकी वैल्यू की हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस वाले डेटा का, कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म में दिखता है, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बस मिनिमम वैल्यू निकालना हो या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, 1 सेकंड से ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है। कैसे कि जो इन दोनों कॉफिशिएंट में छोटी वाली वैल्यू होती है वो मिनिमम हो जाती है, ये हमेशा काम करेगा किसी भी एग्जाम में बात करें, और अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमेशा, ये आपके लिए क्या होगा, सही होगा। इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस वाले टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनेगा। जैसे एक बार सीजीएल ने पूछा था 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 24 cos स्क्वायर थीटा, और इसमें पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे ये 24 मैक्सिमम हो जाएगा। किसी के भी साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है इनके साथ, वो किसी के साथ अगर बड़ा नंबर है तो वो वाला मैक्सिमम, और जो छोटा वाला होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम वैल्यू इसमें पूछा गया था, आपका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसको देखते ही कितना समय लगेगा, 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना है आपको इसमें। इसमें बोला कि मिनिमम वैल्यू 2 और 3 दिया, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 का पूछा हुआ है। तो अभी जिनका भी सीबीटी 1 यानी कि जून में, जहां तक उम्मीद है कि डेट आपका लगभग ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली बता दिया गया कि जून से 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला, तो लगभग मान के चलिए कि इसी के आसपास डेट आपकी स्टार्ट होने वाली, या सेम डेट से एग्जाम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैटर्न और समझेंगे कि ये फिक्स पैटर्न पे जो क्वेश्चन हमेशा सेम आंसर देते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ tan का केस होगा तो आइडेंटिटी tan के साथ क्या बनती है, sec बनती है। जैसे यहाँ 4-4 है, यहाँ भी 4-4-2 है, और यहाँ भी 4-2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। tan का sec के साथ, cosec का cot के साथ कॉम्बिनेशन आता है। तो अगर इसकी वैल्यू 11 है तो इसकी वैल्यू भी 11 आएगी, सेम आएगी। जैसे यहाँ पे भी देखिए 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 4-2 का है। sec अगर sec में दिया है और tan में पूछा, या tan में दिया sec में पूछा, तो ये 3 है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आने वाला है, 3 ही आने वाला है, इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे cot का कोसेक के साथ चलता है, तो देखिए यहाँ 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो अगर इसकी वैल्यू 4 तो इसकी वैल्यू भी 4 आने वाली है। अगर कॉट का फिर कोसेक के साथ है, अगर इसकी वैल्यू 2.2 तो इसकी वैल्यू यही 2.2, सेम आंसर हमको दिखने वाला है, और यही आंसर हमेशा आता है। इस पैटर्न को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में लगाने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो आपको पहले से इसका आइडिया होना चाहिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये सभी एग्जाम में दिख जाता है। आप किसी भी एग्जाम में देने जाते हैं, अगर स्टेट लेवल का एग्जाम जहां पे ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, या एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पे भी दिखाई देता है। ऐसे क्वेश्चनों में जो भी वैल्यू देखिए, ये कभी साइन साइन बन जाता है, या तो कभी ये कॉस कॉस में आता है। तो ऊपर वाले वैल्यू को हम सेम ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 + cos a। नीचे वाले में देखिए, अगर ये कॉस है ना, तो कॉस के साथ ये साइन में बदल जाएगा, तो इसके नीचे साइन से भाग दे दीजिए, इसके नीचे भी साइन से भाग दे दीजिए। तो अगर साइन से भाग देते हैं तो 1/sin क्या बन जाता है, कोसेक के, और इस वाले में हमारे पास cos अपन क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट ए। कोसेक और कॉट कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरीके से, कि अगर ये साइन में दिया रहेगा तो ऊपर वाले को सेम ऐसे लिख देते हैं, 1/sin a लिख देंगे, और नीचे वाले में देखिए साइन है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो इस वाले में भी कॉस से भाग देना है, और साथ में हमारे पास इस दूसरे वाले में भी हमको कॉस से भाग देना होगा। तो ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, sec a बन जाता है। अगर थीटा है तो थीटा, नहीं तो a, और साइन क्या बन जाएगा, ये tan बन जाएगा। और कभी कभी इसमें ये माइनस ऊपर में रहेगा तो माइनस के साथ रहेगा। ध्यान देंगे, इसमें 4 तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन सा वाला आंसर होगा, sec a + tan a बन जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी, यानी ये भी 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए एक क्वेश्चन अभी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, हमने क्या बोला कि जो नंबर ऊपर वाला उसको वैसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन 3 थीटा। अब ये किस में बदलेगा, कॉस में, तो कॉस 3 थीटा है तो कॉस 3 थीटा यहां ले लीजिए, यहां पे भी कॉस 3 थीटा ले लीजिए, ऊपर में माइनस था तो माइनस के साथ कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास सेक 3 थीटा, और साइन बटे कॉस क्या हो जाता है tan 3 थीटा, यानी कि माइनस में आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan 3 थीटा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक कॉमन तरीके से लगा सकते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो फिक्स है ट्रिग्नोमेट्री में कि बार बार आपको दिखाई देंगे और फिर से रिपीट होगा, इस बार 100% आने वाला है, तो रेडी रहेंगे इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक पैटर्न ये भी आता है कि कोसेक कॉट का माइनस में वैल्यू दिया रहेगा तो प्लस में पूछता है, या प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में पूछेगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये कहां से आते हैं, जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले पर अगर रखा जाए कि एक ब्रैकेट में कोसेक कॉट, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू बन, देखिए अगर इसकी वैल्यू अगर आपको 3 दिया है तो इसकी वैल्यू 1/3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इन दोनों का गुणा करके 1 आ सकता है। तो अगर इसका 3 तो इसका 1/3 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। अगर इसकी वैल्यू x दिया तो इसकी वैल्यू 1/x होगा, अगर इसकी वैल्यू 2/3 दिया तो इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी। और ये सिर्फ इसी में नहीं, एक और टर्म्स में काम करेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इस पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन है, मैंने सारे तो नहीं लिए, बस यहाँ पे बस इस सेम सेक वाले में क्या होगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा हमारे पास है और सेक थीटा माइनस tan थीटा है। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 दिया है तो इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 दिया तो इसकी वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू x दिया है तो इसकी वैल्यू 1/x हो जाएगी। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में मिलता है, बाकी एसएससी एग्जाम में साइन कॉस टैन कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें, उसके लिए आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक बड़ा फेवरेट पैटर्न है, स्पेशली रेलवे एग्जाम में कम से कम आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन इस पे दिखाई देगा, 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, देखिए जैसे टैन की वैल्यू यहां से दिया हुआ हमारे पास, टैन थीटा की अल्फा की वैल्यू 4/5, ये 5 जो इधर है ना, ये इधर आ जाएगा नीचे में, तो यहां लिख सकते हैं, अगर यहां से हटा देंगे तो। अब ये जो tan होता है क्या होता है, साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू 4/5, यानी साइन की वैल्यू 4 कॉस की वैल्यू 5, बस यही रखना था। तो जहां साइन है वहां पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 गुणे 4 20 और 15, यानी ऊपर में कितना आ जाएगा 5, ये 20 और 10 कितना आ जाएगा 30, यानी कि ये कितना आंसर आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, अगर 5/30 है। तो ये भी 2-3 सेकंड 4 सेकंड में बना सकते हैं अगर सही तरीके से देखें तो। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू p और कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, q है। तो जहां जहां हमारे पास साइन है तो यहाँ पे p रखेंगे, यहाँ पे q रखेंगे, यहाँ पे p रखेंगे, यहाँ पे q रखेंगे, तो क्या बन जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो कौन सा वाला आंसर होगा, माइनस प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा, यही होगा। और इसके साथ साथ ये भी समझना है कि ये एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट मतलब इसको ट्रिपलेट भी बोला था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और साथ में 2pq, ये ट्रिपलेट भी होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिल सकते हैं आपको, अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, इस पे मैंने 2 ही लिया था, इसमें लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन और समझना है कि अगर कभी भी साइन और कॉस को घटाने पे अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस अगर दिया है और इन दोनों कोणों का योग अगर 90 दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। 0 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन रेलवे में ही पूछा गया था, अच्छा ये सिर्फ साइन के साथ ही नहीं होगा, साइन कॉस के साथ, ये हमारे पास tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू भी 0 आती है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। थीटा नहीं हम बोल सकते हैं, इसको थीटा और अल्फा कर लेते हैं, जहां पे थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होना जरूरी है। जैसे ये 15 है 75 है, दोनों का सम हमारे पास कितना है 90 है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया था रेलवे एग्जाम में कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस में कॉस 45 प्लस थीटा माइनस थीटा। तो अब जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा, 45 45 90, और साइन माइनस कॉस है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था ऐसे, tan 75 प्लस थीटा और माइनस में सेक 15 माइनस थीटा पूछा गया था। तो यहां देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा, ये 15 और 75 मिलकर 90 होगा, तो tan माइनस सेक या सेक माइनस tan, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।